हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और हमारे पास क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कैसे ये सोल्व होगा। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि दो पॉइंट के बीच फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। दोनों के बीच क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। ए और पी के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों एक लाइन ले लीजिएगा स्वाभाविक, जिसके एक तरफ ए होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, पी होगा। आप एबी भी ले सकते थे, एपी हमने एपीपी पॉइंट लिया है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 है। और पी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो 3,4। अब हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां समझना है कि x1 x2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, तो x1 है, और ये क्या है, तो y1 है। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है, ये x2 है, और ये क्या है, y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का बेसिक मीनिंग क्या होगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। x2 माइनस x1 तो कितना हो जाएगा? x2 की जगह पे 3 हो जाएगा, x1 की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, और y2 की जगह पे 4 हो जाएगा, और y1 की जगह पे क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से लिखने के लिए इसको ऐसा छोड़ा था। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर। 3 माइनस 0 क्या होगा? 3 होगा। 4 माइनस 0 क्या होगा? 4 होगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 9 + 16। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25। अब क्या हो जाएगा? ±5। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट 3,4। ओरिजिन एंड पॉइंट 3,4। ठीक है, इसमें कैसे बनेगा? तो ओरिजिन के बीच और पॉइंट पी के बीच डिस्टेंस निकाला, और जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो 0,0 होता है। ठीक है, लेट ओ लेट ओ बी origin. Okay, and we know that, क्या जानते हैं कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओपी। ओरिजिन क्या है? ओपी है। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी क्या है? ओपी हो जाएगा। ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर, फिर यहाँ पे वही बात, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर पीछे वाला जो क्वेश्चन हम बनाए हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है,
ये ओ है, ये पी है। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 है। पी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो 3,4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये x2 है, और ये क्या है? x1 है। ये क्या है? y1 है, और ये क्या है? तो y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है? 4 है। 4 माइनस 0, यहाँ क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 16 हो जाएगा रूट अंडर में, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा 25। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5 यूनिट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे।